मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वी नीड शेल्टर। वी नीड शेल्टर को बोला जाता है हमें आश्रय चाहिए। तो हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। शेल्टर का मीन्स होता है कि ऐसा स्थान जहां हम आराम से रह सके। तो इसका मीन्स होगा कि हमें आश्रय चाहिए, रहने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। वी नीड शेल्टर, कि हमें घर की आवश्यकता होती है। वी नीड ए हाउस टू लिव इन, कि हमें एक घर की आवश्यकता, हाउस मतलब घर, एक घर की आवश्यकता होती है। नीड का मीन्स होता है आवश्यकता, कि हमें एक घर की आवश्यकता होती है लिव इन, रहने के लिए। ए हाउस वेयर वी लिव इन इज आवर होम, कि वो घर जिसमें हम रहते हैं उसे हम होम कहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी थिंग्स एंड डेंजर्स, जो हमारा घर होता है वो हमें अलग अलग थिंग्स से प्रोटेक्ट करता है। मतलब प्रोटेक्ट का मीन्स होता है बचाना, तो अलग अलग थिंग्स से बचाता है, चाहे और डेंजर्स की, डेंजर्स का मीन्स होता है खतरा, तो अलग अलग खतरों से भी बचाता है, जैसे कि बारिश, गर्मी, सर्दी, आंधी। तो इनसे अलग अलग थिंग्स से हमारा जो होम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, या कोई भी डेंजर्स की, जैसे कि चोरों से बचाता है। वी आर सेफ एंड सिक्योर इन आवर होम, हम हमारे घर में सेफ एंड सिक्योर है, मतलब हम कह सकते हैं हम हमारे घर में सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा घर की आवश्यकता होती है। तो हम कह देंगे वी नीड शेल्टर, कि हमें घर की आवश्यकता होती है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स ऑफ सम थिंग्स दैट आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, नेम देम, कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है। इन पिक्चर्स को हमें पहचानना है और बताना है कि ये कौन से सीजन के अकॉर्डिंग है और हमें इनसे हमारा घर है वह बचाव करता है। तो इनके नेम लिखना है। फर्स्ट रेन, RAIN, रेन। रेन का मीन्स बारिश, की बारिश के मौसम में हमें हमारा घर है वह प्रोटेक्ट करता है। कोल्ड, COLD, कोल्ड, कि ठंड के मौसम में भी हमें हमारा घर प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है SUN, सन, कि सूर्य की तेज गर्मी से भी हमें हमारा घर प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्टीम, STEAM, स्टीम मतलब गर्म हवाएं, जो तेज हवा चलती है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में बहुत तेज हवा चलती है जिसे हम बोलते हैं लू चलना, तो उनसे भी हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है थीफ, THIEF, थीफ, थीफ मतलब चोर, तो हमारा घर है वो हमें चोरों से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हमें हमेशा घर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव एनी होम, कि जो होम, जो ह्यूमन बींग्स है उनको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ह्यूमंस है डिड नॉट हैव एनी होम, उनके पास में कोई घर नहीं होता। या जैसे हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको भी अगर घर नहीं मिलता तो वो अपना आश्रय ढूंढते हैं। तो वैसे ही अगर कुछ ह्यूमंस है जिनके पास में घर नहीं है, दे यूज टू लिव इन केव्स, वो रहने के लिए केव्स का यूज करते हैं। केव्स को बोलते हैं गुफा। तो वो रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए गुफा का यूज करते हैं। लेटर दे स्टार्टेड टू बिल्ड द हाउसेज विथ द हेल्प ऑफ वुड, स्ट्रॉ, स्टोन, मड एक्सेट्रा। तो जिन पीपुल्स के पास में घर नहीं होते, जो रहने के लिए केव्स मतलब गुफा का यूज करते हैं, तो वह थोड़े दिन के बाद में घर है, हाउसेज है, वह बिल्ड करने लग जाते हैं। बिल्ड का मीन्स होता है बनाना। वह अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? वुड, वुड का मीन्स होता है लकड़ी। स्ट्रॉ की मतलब लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं स्ट्रॉ बोल सकते हैं। स्टोन, स्टोन को बोलते हैं पत्थर।
मड का मीन्स होता है जैसे कि वैसे नॉर्मली कीचड़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ हाउस को बनाने में मड का यूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कच्ची मिट्टी। तो जिन लोगों के पास में घर नहीं होता वह थोड़े दिन के लिए केव्स का यूज करते हैं रहने के लिए, और केव्स में रहने के साथ साथ में वह धीरे धीरे अपना हाउस है वह बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं लकड़ी, स्ट्रॉ, स्टोन, मड इनकी हेल्प से। नेक्स्ट है टुडे ह्यूमंस लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस, कि कुछ लोग यहाँ पे जो टुडे टाइम ऐसा है कि ह्यूमन बींग्स रहने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस की अलग अलग तरीके के घर यूज करता है। टाइप ऑफ हाउसेस, तो इसलिए जो घर है हाउस है उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ हाउसेस, कि मेनली 2 टाइप के हाउसेस है। कौन सा? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, की कच्चा घर और पक्का घर। तो क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, की हाउस के कितने टाइप हैं, तो हम आंसर देंगे देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ हाउसेस, की मेनली 2 टाइप के हाउसेस होते हैं। फर्स्ट है कच्चा हाउस, सेकंड है पक्का हाउस। अब कच्चा हाउस और पक्का हाउस क्या होता है उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। कच्चा हाउस क्या होगा? एक कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स, बम्बूज, मड, थेच इटेक्स्ट्रा, कि जो कच्चा हाउस होता है वह मेनली अनबर्न ब्रिक्स, मतलब जो कम, अनबर्न मतलब जो पकी हुई, एक होता है ब्रन मतलब पकी हुई, अनब्रन मतलब कि जो कम पकी हुई, जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स का मीन्स होता है ईंट, जो कम पकी हुई ईंटों का यूज करता है। बम्बूज मतलब बांस, मड मतलब कच्ची मिट्टी, थैट्स मतलब घास। तो कुछ लोग गए वह घर बनाने के लिए अनबर्न ब्रिक्स की कम पकी हुई ईंट, बम्बूज, बांस, मड मिट्टी, थैट्स घास इटेक्स्ट्रा इनका यूज करते हैं, तो उसे कच्चा हाउस बोला जाता है। एक कच्चा हाउस इज आल्सो कॉल्ड ए टेम्पररी हाउस, तो जो कच्चा घर होता है उसे हम टेम्पररी हाउस कहते हैं। टेम्पररी का मीन्स होता है अस्थायी, वह परमानेंट नहीं होता, मतलब स्थायी नहीं होता। वो हमें अगर तेज बारिश हो गई तो उस बारिश में भी वह ढस सकता है, तो वह एक टेम्पररी घर होता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार लोगों के घर है वो बारिश में बह जाते हैं। क्यों जब बह जाते हैं? क्योंकि वो घर टेम्पररी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, अस्थायी होते हैं। कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, नॉर्मली जो कच्चे हाउस है वो विलेज में, गांवों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होगा? ए पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रन्ड ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, स्टील इटेक्स्ट्रा। जो पक्का हाउस होता है, पक्का घर होता है, वह ब्रन्ड ब्रिक की पकी हुई ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से, आयरन की जो स्टील होती है उनसे मिलके बना होता है। ए पक्का हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए परमानेंट हाउस। तो हम जो पक्का हाउस होते हैं हम उनको परमानेंट मतलब स्थायी घर भी कह सकते हैं। पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन, और जो पक्के घर होते हैं वो मोस्टली सिटीज और टाउन में ही पाए जाते हैं, कि गांवों के अंदर हमेशा कच्चे घर बनाए जाते हैं जो कि अनब्रन्ड ब्रिक्स, बम्बू, मड से मिलके बने होते हैं और वो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन जो पक्के हाउसेज होते हैं वह सिटी और टाउन में बनाए जाते हैं और वो ब्रन्ड ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन और स्टील के बने होते हैं। तो जैसे ये दिखाया गया है परमानेंट हाउस है, ये स्थायी घर है, इनको जो भी बारिश से कोई भी नुकसान नहीं है। और लेकिन जो टेम्पररी हाउस मतलब कच्चा घर होता है उनको बारिश के मौसम में नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इन पे नॉर्मली जो स्ट्रॉ लगी होती है, वुड लगी होती है, वो तेज हवा के झोंकों से या बारिश से डस सकती है। तो टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस में ये डिफरेंस हुआ।